जय हिंद दोस्तों, सिसान जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बिहार जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के पास, और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। आज जो सवाल मेरे द्वारा रखे गए हैं इसमें 19% बच्चे जो है सही उत्तर नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। लेकिन आज आपका इस लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हमारा यह वीडियो 72 बीपीएससी बिहार पुलिस और सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कोपेन के वर्गीकरण की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो आपको पता होगा कि कोपेन हो गए, त्रिवाथा हो गए, थॉर्नथवेट हो गए, ये सब प्रमुख जलवायु वेता थे। तो इनके द्वारा पूरे विश्व के जलवायु का वितरण किया गया है और उसके लिए इनके द्वारा अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग किया गया, जैसे ABCD इस प्रकार से। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कोपेन के द्वारा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गंगा नदी जो है बिहार के बीचों बीच से गुजरती है और गंगा नदी को जो है बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है। तो कोपेन महोदय जो थे इनके द्वारा उत्तर बिहार को क्या किया गया कि C, W और G में वर्गीकृत किया गया। साथ ही इनके द्वारा दक्षिण बिहार के लिए A और W का प्रयोग किया गया। लेकिन यदि पूरे बिहार के लिए भी आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे प्रॉपर दक्षिण बिहार पूछा जाए तो आप बता देंगे कि कोपेन महोदय के द्वारा जो है AW में रखा गया। और यदि पूरे बिहार के लिए पूछा जाए या सिर्फ उत्तर बिहार के लिए पूछा जाए तो आप CWG को याद रखेंगे और उत्तर प्रदेश भी इसी CWG श्रेणी में आता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर CWG हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि कोपेन महोदय के अनुसार पूरे बिहार और यूपी को CWG में रखा गया है, उत्तर बिहार को भी CWG में रखा गया है और दक्षिण बिहार को AW में रखा गया है। अब यहाँ पे एक और आते हैं भूगोलवेत्ता, इनका आपको ज़रूर नाम याद होना चाहिए। उनका नाम है त्रिवाथा। तो ये त्रिवाथा महोदय जो थे इनके द्वारा भी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के जलवायु का वर्गीकरण किया गया। तो त्रिवाथा महोदय ने क्या किया कि उत्तर बिहार को CAW में रखा और दक्षिण बिहार को इन्होंने A और W में रखा। तो आप त्रिवाथा और कोपेन दोनों का ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमॉन्ट स्वेप मिट्टी पाई जाती है। तो यह पिडमॉन्ट स्वेप जो है यह अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी होता है अवशिष्ट। क्या होता है? अवशिष्ट। तो आपसे पिडमॉन्ट पूछा जाए या अवशिष्ट मिट्टी पूछा जाए, आप दोनों एक ही चीज़ है। तो अवशिष्ट मिट्टी जो है मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपको पता है कि जब बिहार को आप इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो यह पूरब यानी ईस्ट हो गया, फिर ये वेस्ट, और ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो यह नॉर्थ और साउथ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, यहीं पे आपको पता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी पाई जाती है। इसके अंतर्गत रामनगर वाला क्षेत्र है, दून वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमारा पश्चिम चंपारण जिला है। तो इसी पश्चिमी चंपारण जिले में जो है हमारा पिडमॉन्ट स्वेप मिट्टी पाई जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, यानी कि पश्चिमी चंपारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है और यहाँ मिट्टी की चर्चा की गई है। तो आपको पता है कि हमारा बिहार जो है मैदानी क्षेत्रों में आता है और मैदानी क्षेत्र में आपको भी पता है कि यहाँ मिट्टी का निर्माण जब नदियाँ जो हैं के द्वारा अवसाद को ला करके निक्षेपण किया जाता है तो होता है। वहीं तटीय क्षेत्रों में सागरीय तरंगों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उनसे होता है। तो आप यहाँ पे जब बिहार के मैप को आप देखेंगे तो अब यहाँ गंगा नदी गुजर रही है। तो हमारा जो यह उत्तर बिहार वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे बिहार में ही जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि जो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है यह बाढ़ से प्रभावित रहता है और दक्षिण बिहार के क्षेत्र में बाढ़ जो है कम आता है। तो आपको पता है कि जहाँ बाढ़ आएंगी तभी तो नदियाँ नवीन मिट्टी लेके आएंगी। तो उत्तर बिहार के क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है यह नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसा? नवीन जलोढ़।
और आपको एक चीज़ पता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। हमारा जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? पुरानी। और पुरानी जलोढ़ को हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, उत्तर बिहार में नवीन जलोढ़ यानी खादर और दक्षिण बिहार में पुरानी जलोढ़ यानी कि बांगर। तो हमसे पूछा गया अधिकांश कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी को हम इंग्लिश में एलुवियल सोयल बोलते हैं, आपको ये भी पता है, और इसे ही हम कछाड़ी मिट्टी भी बोलते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कछाड़ी मिट्टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो अभी हमने देखा कि जैसे बिहार में यहाँ गंगा नदी गुजर रही है, तो अभी हमने देखा कि जो हमारा उत्तर बिहार है वहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और नवीन जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? खादर। और दक्षिण बिहार में पुरानी जलोढ़ पाई जाती है और उसे क्या कहते हैं? बांगर। और खादर मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ पे हमेशा जो है बाढ़ आते हैं। क्या? और बांगर मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ हमेशा बाढ़ नहीं आता है। तो यहाँ हमसे चर्चा की गई है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण। आपको बिहार में कौन से ज़िले कहाँ हैं इसकी स्थिति आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि मुजफ्फरपुर यहाँ पाया जाता है, चंपारण यहाँ पे है और दरभंगा यहाँ पे है। तो हमारे जो ये तीनों ज़िले दिए गए हैं या उत्तर बिहार के ज़िले हैं, तो इससे हमें एक चीज़ पता तो चल गया कि यहाँ पे जो भी मिट्टी पाई जाएगी वो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। तो ऑप्शन बी में हमारा नवीन जलोढ़ है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जैसे कि हमारा जो लेटेराइट मिट्टी है, इसका निर्माण लीचिंग प्रोसेस से होता है। यह शायद आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, और नहीं तो हम अभी पढ़ेंगे। दूसरा हमारा है काली मिट्टी। तो आपको पता है कि इसका निर्माण बेसाल्ट जो चट्टान हैं इनके द्वारा किया जाता है। और लाल मिट्टी जो है, इनका निर्माण भी जो है चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। अब यहाँ पे हमारे रह गए हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है 3 तरीके से होता है। एक तो पहला हमारा तरीका है कि नदियाँ जो हैं अवसाद लाती हैं बाढ़ के समय या अपने प्रवाह में, तो नदियों के अवसाद से होता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही जवाब तो ऑप्शन सी हो गया। लेकिन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण अन्य 2 तरीकों से भी होता है। एक हमारा अब 2 नंबर तरीका है, रीजन है कि जब तटीय क्षेत्र में जब महासागरीय जल पीछे हटती हैं। कैसे होता है? महासागरीय जल जब पीछे हटती हैं तब, तो उसको हम पश्च जल बोलते हैं। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और तीसरा रीजन है कि जब सागरीय तरंग आती हैं और उनके द्वारा ही अवसाद को अंदर तक छोड़ दिया जाता है, तो सागरीय तरंगों के द्वारा। आप इन सभी चीज़ को कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चंस था इसी से संबंधित था। तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि कोपेन महोदय का जो जलवायु का वर्गीकरण है, तो हमने देखा कि यहाँ गंगा नदी बीचों बीच से गुजर रही है। तो कोपेन ने क्या किया था कि उत्तर बिहार को CWG में रखा था और दक्षिण बिहार को इनके द्वारा AW में रखा गया था। तो यह वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया था? कोपेन महोदय के द्वारा। फिर हमने एक दूसरे जलवायु विविधता के विषय में बताया था, त्रिवाथा के विषय में। फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। त्रिवाथा ने क्या किया था कि उत्तर बिहार को CAW में रखा था और दक्षिण बिहार को इनके द्वारा भी AW में ही रखा गया था। तो हमारा प्रश्न यहाँ पे कोपेन से संबंधित है और उत्तर बिहार से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? CWG, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो हम देख चुके हैं, जैसे गंगा नदी यहाँ से गुजर रही है, तो जिन क्षेत्रों में बाढ़ प्रत्येक साल आता है वहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी अर्थात खादर मिट्टी पाई जाती है, और जहाँ पे बाढ़ प्रतिवर्ष नहीं आता है वहाँ बांगर मिट्टी पाई जाती है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ हम देख चुके हैं कि यह दक्षिण बिहार में आता है,
क्योंकि इन क्षेत्रों में बाढ़ प्रत्येक वर्ष नहीं आता है। ये अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा गया है, ठीक है, दक्षिण बिहार में यहाँ पे पाया जाता है। बोध गया, तो यह गया जी में ही आता है। फिर है पूर्वी चंपारण, तो पूर्वी चंपारण जो जिला है यह हमारे उत्तर बिहार में आता है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। आइए ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं। बी में कह रहा है पूर्णिया, तो पूर्णिया भी उत्तर बिहार का जिला है, कोसी क्षेत्र यानी पूर्वी बिहार का। सहरसा, तो यह भी है, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, चूँकि इन क्षेत्रों में नवीन जलोढ़ पाया जाता है। फिर हमारा है ऑप्शन डी देखें तो पूर्वी चंपारण, तो यह भी नहीं होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इन क्षेत्रों में बांगर पाया जाता है। कहाँ? गया जी, नालंदा, बोध गया, सासाराम। तो आपको पता है सासाराम यहाँ पे है, यहाँ पटना के पास नालंदा है, गया जी यहाँ पे हैं और गया जी में ही बोध गया आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और हमने अभी पीछे देख चुका है कि कोपेन त्रिवाथा महोदय ने किस प्रकार वर्णन किया है। यदि बिहार की बात की जाए तो जब हम भारत के मैप को ड्रॉ करेंगे, यहाँ तो अभी है नहीं समय लेकिन फिर भी कोशिश है, तो हम देखेंगे क्या कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरता है और कर्क रेखा के उत्तर में हमारा यहाँ पे बिहार स्थित है। तो आपको पता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। तो बिहार तो कर्क रेखा के उत्तर में है, तो यानी कि बिहार किस क्षेत्र में आएगा? उपोष्णकटिबंध में। लेकिन कभी कभी उष्णकटिबंध भी बिहार के संदर्भ में प्रयोग कर दिया जाता है। तो बिहार में जलवायु कैसी पाई जाएगी? पूरे भारत में ही मानसूनी जलवायु पाया जाता है, आपको पता है। तो बिहार में उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाएगी। तो बिहार में तो आर्द्र है नहीं, चूँकि आर्द्र तो पाया जाता है विषुवतरेखीय क्षेत्र में। शीत तो है नहीं, चूँकि ये तो 66.5 डिग्री के ऊपर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उष्ण तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन ए मानसूनी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो बिहार में यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती हैं, जिसमें पहला हमारा जो ऋतु है यह है ग्रीष्म ऋतु। कौन सा है? ग्रीष्म। दूसरा हमारा है वर्षा ऋतु और तीसरा हमारा है शीत ऋतु। इनका समय अवधि आपको पता होना चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु जो है यह मार्च से लेकर के मध्य जून तक, और वर्षा ऋतु की बात की जाए तो यह मध्य जून से यह शुरू होता है, और शीत ऋतु की बात की जाए तो यह मध्य अक्टूबर से। तो हमारे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3। आप यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बिहार में जब मानसून प्रवेश करता है मध्य जून में, तो इस मानसून के प्रवेश करने से पहले आप देखेंगे क्या कि बिहार में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठते हैं उससे, तो उसे हम नॉर्वेस्टर कहते हैं। आप इसे ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो अभी आप देख चुके हैं कि बिहार में जो जलवायु पाई जाती है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो यदि भारत के आप इस मैप को देखेंगे तो यहाँ पे जब 1 जून को मानसून पहुँचता है हिंद महासागर की, तो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा हो जाता है अरब सागर की शाखा और दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो यह जो बंगाल की खाड़ी की शाखा जब ऐसे, चूँकि अरब सागर की शाखा है यह भारत में पश्चिमी तट से टकराती है और अपना पूरा जो जल होता है यहीं पे गिरा देता है, और बाकी इधर सतपुरा और विंध्याचल हैं जो इसके कारण बिहार तक पहुंचने में समय लगता है। लेकिन आप देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है यह ऐसे हिमालय में टकराती है और यहाँ वर्षा करती है, और जैसे जैसे बिहार में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। आप इसे ध्यान रखेंगे। तो सबसे अधिक वर्षा सबसे पूर्वी क्षेत्र में होगी, फिर पूरब से, जैसे आप ध्यान रखेंगे कि पूरब से पश्चिम यदि हम बिहार में जाएंगे तो फिर भी वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, और उत्तर से दक्षिण है, यानी कि पूरब से पश्चिम जाएंगे फिर भी वर्षा में कमी आएगी, और उत्तर से दक्षिण आएंगे तो फिर भी बिहार में कमी आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हिमालय से टकरा के होता है वर्षा, और यहाँ पे हमारा है किशनगंज। तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का सेशन।
कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।